बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखा हुआ। पूरा थंबनेल आपके सामने जस्टिफाई करना और आखिर में आपको सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाना है। और आज वो जो अहम तरीन समात है 8 रुकनी बेंच इसकी कर रहा है और बहुत ही खुशाइंद चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं वो लास्ट में लेके जाऊँगा। लेकिन उससे पहले ज़रा मैं जो सारा दिन हुआ है, इमरान खान साहब जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। कुल 121 मुकदमात हैं जी इमरान खान साहब के ऊपर। सिर्फ पंजाब की हदूद में ये है, यानी लाहौर हाई कोर्ट के अंडर आते हैं। सिर्फ पंजाब की हदूद में 121 मुकदमात हैं। 121 मुकदमात को खारिज करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब ने एक दरख्वास्त दी भी थी। इससे पहले भी उसकी समाअत हुई थी और फिर ईद के बाद के लिए उसको मौखर कर दिया गया था। आज खान साहब लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे हैं, समाअत जारी है, ज़बरदस्त किस्म के इस वक्त तगड़े दलाइल जारी हैं इमरान खान साहब की तरफ से। और कुल मुकदमात का अगर मैं आपको ब्रेकअप दूँ तो ब्रेकअप ये है कि इस्लामाबाद में 31 हैं इमरान खान साहब के ऊपर एक मुकदमात, लाहौर में 30 हैं, फैसलाबाद में 14 हैं और बखर में 4 हैं, शेखुपुरा में 3 हैं, गुजरावाला में 2 हैं, जहलम में 3 हैं, अटक में 4 हैं, रावलपिंडी में 10 हैं, बहावलपुर में 5 मुकदमात हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊं, पाकिस्तान के जो क्रिमिनल लॉज में और जितनी भी क्लॉज आती हैं, जितनी भी दफ़ात आती हैं, वो तमाम की तमाम इन FIRs के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर लागू हैं, तमाम की तमाम। यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी दफ़ात नहीं है जो इमरान खान साहब के ऊपर इन 121 जो पंजाब के हदूद में मुकदमात हुए हैं उसके अंदर इमरान खान साहब के ऊपर अभी तक ना लागू हुई हो। ठीक है जी। और इन तमाम स्वाय रेप के, ठीक है, स्वाय रेप के तमाम दफ़ात है। इसमें दहशतगर्दी भी है, ब्लास्फेमी भी है, बगावत भी है, कत्ल भी है, सब कुछ है। यानी इतना तय हो गया जो भी पाकिस्तान में खड़ा होगा ना, यानी उसके साथ ऐसा ही होगा। यानी मैं ये कह लूँ कि बगावत की आवाज़ जो बनेगा पाकिस्तान में, जो मज़ाहमत की आवाज़ बनेगा, ये लेवल देख लें आप पाकिस्तान में, लीडरशिप का लेवल देख लें आप, और हमारे कानून और इंसाफ का सारा ये लेवल देख लें। तो ऐसा है। और माजी में भी ऐसा ही हुआ। अब भुट्टो साहब से शुरू हो जाए, फिर जब जिसने किया तो फिर उसके साथ यही हुआ है। ये समझ में आ रही है इमरान खान साहब कातिल भी है, दहशतगर्द भी हैं, बागी भी हैं, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मैं अपने मुंह से निकालूँ। और ये तमाम तौहीन भी कर चुके मज़हब की और सब कुछ, ये सब चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, इससे क्या हो रहा है? यानी ये तो पता चल गया जो खड़ा होगा उसके साथ यही होगा। और जगहसाई अपनी जगह पर ये सब तो हो रही है पूरी दुनिया के अंदर जब ये चीज़ें जाती हैं। मगर जो दुख की बात है ना, जो तवज्जो तलब बात यह है कि जब इन लीडर्स के साथ, मैं जब स्पेसिफिक इमरान खान साहब कर लेता हूँ, जब इन लीडर्स के साथ, उनके फॉलोअर्स के साथ इस तरह का सलूक होता है ना, इस तरह के मुकदमात, इस तरह की दफ़ात जब दायर की जाती हैं, तो जो मुतल्लिका इदारे होते हैं ना, उनके ख़िलाफ़ नफ़रत बनती है। जी हाँ, जो ताकतवर हल्के होते हैं उनके ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ जाती है, उन कारकुनों, उन फॉलोअर्स के ऊपर, और रियासती इदारों के ख़िलाफ़। और रियासती इदारे सिर्फ फौज नहीं है, ये क्या कि आप मुझे नहीं कहे ओहो सलमान का इशारा, नहीं 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 नहीं, सिर्फ वो नहीं है, पुलिस भी है जो ये FIR काटती है पपेट्स के हुक्म पर। अच्छा, जुडिशरी भी है जो तमाम मालूमात के बावजूद इन मुकदमात को टेकअप करती है। अब बखर में कत्ल का मुकदमा है, क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, बहरहाल इन तमाम मुकदमात को टेकअप करती है, तवील ट्रायल करती है, हालांकि उसको पता है कि जाली मुकदमात हैं। और सुन लें, अमरीकी कांग्रेस कमीशन की रिपोर्ट आई है जी। उस रिपोर्ट में लिखा है कि शहबाज हुकूमत ने, यानी वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, शहबाज हुकूमत ने इमरान खान और उनकी काबीना के ख़िलाफ़ तौहीन मज़हब कानून को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। ये अमरीका कह रहा है कि मौजूदा शहबाज शरीफ की जो हुकूमत ने इमरान खान के ख़िलाफ़ और उनकी काबीना के ख़िलाफ़ तौहीन मज़हब कानून को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। अच्छा, जब ये अमरीका कह रहा है तो फिर आपको समझ आनी चाहिए IMF, इसलिए इनको प्रोग्राम नहीं मिल रहा IMF का, इसी तरह की वजूहात की बिना पर IMF का प्रोग्राम नहीं मिल रहा। इनको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में हुकूमत नहीं चल रही, इंतकाम चल रहा है। पाकिस्तान में ओपोनेंट को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसको जान से मारने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में अपने ओपोनेंट को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की कोशिश की जा रही है। ये हुकूमत नहीं है, क्योंकि ये अपनी आवाम की फलाह के लिए कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ इंतकाम कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल इदारे जो है ना, इन्हें इन तमाम चीज़ों का पता है, इसीलिए वो इसको सीरियस नहीं ले रहे। आज के जंग अखबार की हेडलाइन है जी कि बिल्कुल फ्रीज़ हो चुका है IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, उसके मिलने के इम्कानात बहुत मादूम हो चुके हैं।
मज़ीद कुछ गारंटियाँ मांग ली। उन्होंने भी ऐसे ही खिला रहे हैं ना आपको, खिलाई जाएं, आप पेट्रोल बढ़ाई जाएं, आप बिजली बढ़ाई जाएं, मुल्क तो चलाना है भाई। हमारी हड्डियों का गूदे का जूस निकाल के हम निकालेंगे ना, वो आप किए जाएं। आपकी वज़ीर इत्तलात पाकिस्तान में अपनी हुकूमत की कारकर्दगी दिखाने की बजाय बददुआएं, कोसने, ताने, तिशने, जैसे पता नहीं को महल्ले की कोई खातून कारी होती है। मुझे ज़ुबानी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद हो गई है पाकिस्तान की वज़ीर इत्तलात की। मुझे सियासतदानों की ज़ुबानी प्रेस कॉन्फ्रेंस का पता चल चुका है कि उन्होंने क्या कहना है। मुझे पता उन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं देना, उन्हें कोई प्लान नहीं देना। वज़ीर दाखिला तो उसको अपने दाखिले का नहीं पता, वज़ीर ख़ारजा तो वो उसका वैसे ही नहीं पता। मुझे बता दें, वज़ीर दिफा है तो वो मीडिया की स्क्रीन लेके बैठे हुए हैं, और संडे को भी अवामी स्टाइल के अंदर अजीब व गरीब बातें इधर मजाक रहा, कोई नॉन सीरियसनेस की इंतहा है। तो ये सब दुनिया देख रही है कि ये इंतकाम चल रहा है पाकिस्तान में। दूसरा, मैं परवेज़ इलाही साहब की खबर दे दूं कि जी रात को भी नथ हाउस में और जो चौधरीज़ का जो घर है उधर गुजरात में रेड हुई थी, और रेड करते हैं इतने में फिर कहते हैं कि रात को हमने थोड़ी सिर्फ वारंट देने थे। रात को 1-1, 2-2 बजे कौन सी वारंट देते हो यार आप लोग? ये कौन सी बेसुकून किस्म की एंटी करप्शन और पुलिस है जो रात को 1-1, 1.5, 2-2 बजे जाके देते हैं यार? नहीं नज़र आ रहा अमेरिका वगैरह को, ये पूरी दुनिया की आलमी दुनिया को ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? बहरहाल आज भी उन्होंने कोशिश करने का पूरा प्लान है कि फिर एक आधी रेड करेंगे परवेज़ इलाही साहब को, क्योंकि उनको थोड़ा अंदर रखना है तो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो बड़े बड़े काम बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं ना इत्तेहादियों का। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूँ, इस तरफ किसी का नहीं ज़हन गया, परवेज़ इलाही के पास टारगेट है कि गवर्नमेंट के जो इत्तेहादी हैं उनका, याद है आपने पिछले दिनों उन्होंने MKM से मुलाकात करके बहुत ज़बरदस्त कम्फर्ट जोन बना लिया था, उसको अंदर रखना बहुत ज़रूरी है परवेज़ इलाही को, नहीं तो वो तो कोई वजह ही नहीं रह गई। मरदमशुमारी में पार्ट एंड पार्शल है, मुकम्मल तौर पर MKM की रजामंदी शामिल है, गलत 2 नंबर तरीके से भी मरदमशुमारी हो रही। पाकिस्तान की आवाम को, कराची की आवाम को इस बात का पता चल गया है, नहीं तो दूसरी बार एतमाद का वोट कैसे दे देते? तो परवेज़ इलाही साहब को रखना और भी बड़ी वजूहात की वजह से ज़रूरी है। तो बहरहाल उनके बेटे रासिक ने दरख्वास्त दी थी जस्टिस सरफराज डोगर साहब के सामने, उन्हें पुलिस और एंटी करप्शन से जवाब तलब कर लिया, 8 मई को जवाब तलब किया कि भाई क्या हुआ मामला है, क्या केसेस हैं, ज़रा हमें भी तो बताएं। अच्छा, ख़तरनाक चीज़ ये जो इनको रिलीफ नहीं मिला परवेज़ इलाही साहब को, कि पुलिस को छापा मारने के रोकने की जो इस्तदा थी ना वो मुस्तरद कर दी, क्योंकि हम किस कानून के तहत पुलिस को छापा मारने से रोक सकते हैं? हमें केसेस की डिटेल ला के दें तो फिर हम ज़रा बात कर लेते हैं। और ये है, तो अब ज़ाहिर बात है अभी अदालत को भी डिटेल्स का नहीं पता, तो उस वक्त तक तो 8 मई तक तो ये मामला अड़ा रहेगा परवेज़ इलाही साहब के लिए। अब जो सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट वो है जजेस इस्लाहत बिल, जो कानून बना दिया गवर्नमेंट ने, उसकी समाअत 8 रुकनी बेंच कर रहा है। कुछ अहम डेवलपमेंट इस बेंच की समाअत से पहले हुई है सर, और वो डेवलपमेंट आपके साथ शेयर नहीं की तो मज़ा ही नहीं आया। एक के बाद एक बताता हूँ जी। सबसे पहले हुकूमत ने रात गई अपनी वकला की टीम को तब्दील किया, इत्तेहाद ने अपने वकला की टीम को तब्दील किया हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से। सलाउद्दीन अहमद वकील हैं जी, ये कराची से इनका ताल्लुक़ है, इनको हायर किया गया। और जाहिद F इब्राहिम, फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम का नाम सुना हुआ ना आपने? जी हाँ, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। उनके साहबजादे जाहिद को ना दोनों को मौजूदा इत्तेहाद ने हायर किया। अच्छा जी, और मज़ीद सुन लें दूसरी क्या पेशरफ्त हुई है इस सिलसिले में। इनको हायर किया गया है तौहीन पार्लियामेंट पर, तौहीन अदालत नहीं, तौहीन पार्लियामेंट पर कानून साजी के हवाले से इन्होंने बड़ा जजेस को प्रेशर में भी तो रखना है ना सुप्रीम कोर्ट को, इन्होंने ताकि जजेस को बुलाएं, पूछें भाई तुमने क्या किया। इख्तियार ही नहीं है ना इनके पास जजेस को बुलाने का, बातें तो इन्होंने पार्लियामेंट की तकरीरों के अंदर कर दी थी, अब इख्तियार इनके पास है नहीं है। तो कायमा कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है और इस सिलसिले में 17 नुकाती एजेंडा जारी किया गया है। तो उन्हें पार्लियामेंट के मुसव्वदे का जायज़ा लिया जाएगा कि जी जजेस, ताकि मुतलका वजारतों के अफसरान को भी बुला लिया जाए, वजारत कानून वगैरह सब बुला लिया गया है ना, उनको भी बुला लिया गया है। और ये सब कुछ समाअत से पहले किया गया है, और समाअत से पहले करने का मतलब ये है कि अगर कोई सख्त किस्म का हुक्मनामा आ जाए ना तो जजेस को तलब करने का कोई प्रोटोकॉल बनाया जा सके, कुछ किया जा सके, उनकी हजीमत की जा सके, उनकी बेइज्जती की जा सके, कुछ किया जा सके। तो ये चीज़, ये तो हो गया। और एक और अहम तरीन डेवलपमेंट जिस पे किसी की नज़र नहीं गई, रात को ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने ना अपने 14 जजेस को, यानी खुद मिला के 15 उन्होंने एक डिनर रखा, जिसको मैं ईद मिलन पार्टी कहता हूँ, लेकिन ये भी कह देता हूँ कि ज़रा थोड़ी टेंशन ख़त्म हो जाए, पता चल जाए जजेस के दरमियान क्या है, थोड़ा सा टेंशन जो स्टिफनेस है वो ज़रा ख़त्म हो जाए। अच्छा, कल रात को उन्होंने डिनर रखा, तमाम जजेस आए, यानी कि 13 के 13 जजेस आए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के घर में डिनर पर जी, सवाए जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की।
अच्छा, ये मुखालफत की एक अपनी तर्ज पे एक इंतहा होती है। कल दोपहर को उन्हें सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के तमाम मेंबरान को ख़त लिख दिया, पता चल गया कि मामला ज़ाती नात पे चला गया है। फिर कनराई साहब की तकरीर से बहुत सी चीज़ें दूसरी भी मुझे वाज़ेह हो गई। मतलब दाल नहीं, दिल भी काला है। मुझे इसके अलावा कोई समझ नहीं आती है। यानी जिससे मेरी मुखालफत है, मैंने उसका नमक भी नहीं खाना। घर पे खाना वाना दावत होती है। अच्छा, यानी मामला असूली नहीं है, ज़ाती इख्तलाफ की तरफ चला गया। मुझे इसके अलावा कोई इशारे समझ नहीं आते। जिनको दुनियादारी और दोस्त अहबाब रवायात वगैरह का थोड़ा अंदाज़ा, उनको बहुत अच्छे से पता है इस बात का। अच्छा, कुछ सहाफ़ियों के ज़रिए ज़रूर मौक़िफ़ दिया जा रहा है कि जनाब, क्योंकि रिव्यू पटिशन में फ़ैसला महफूज किया था चीफ़ जस्टिस ने, तो इसलिए मुखालफत थी, इसलिए चीफ़ जस्टिस के घर बुकाने पे नहीं गए। बहरहाल 14 जजेस डिनर पे गए हैं ना, एक डिनर पे एक जगह पे इकट्ठे थे, खाना खा रहे थे। दस्तरखान बड़ा मैटर अलॉट। मैं तो दस्तरखान को इतना तगड़ा कहता हूँ, मुझे दावत ज़ुल अशीरा याद आ जाती है। जब दस्तरखान ही लगाया था ना, पहले लाल ऊँट ज़िबा किया गया था, तो दस्तरखान बड़ा मैटर करता है। हमने बड़ी रिवायतों में भी सुना हुआ है कि दस्तरखान बड़ा मैटर करता है, बड़े फैसले दस्तरखान पे भी हो जाते हैं। तो 14 जजेस का एक जगह पे इकट्ठे होना चीफ़ जस्टिस की, उस पर ये पैगाम भी है हुकूमत के लिए ना, कि वाकई इनका कोई ज़ाती नाद नहीं है, कोई आइनी शाइनी मसला है। और आइनी मसला है तो आइनी तरीके से हल भी हो सकता है। बैठे हैं तो सारी बात रात भी हो सकती है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन की हरदर्मी बरकरार, उस पर नेक्स्ट वीलॉग में बात करूँगा। वीलॉग बहुत लंबा हो गया। फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगा कीजिएगा। चैनल देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। मौसम बड़ा ज़बरदस्त है जी, और आप भी उसको एंजॉय करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।